हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो एसे होता है, अभी जो आईईबी एसीआईओ टायर 2 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें मात्र 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो उसको सही तरीके से कैसे लिखा जाए, कैसे हम ऐसे ऐसे लिखें ताकि उसके हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। सही तरीका क्या होता है ऐसे लिखने का, आखिर उस ऐसे में हम क्या क्या ऐड करें, क्या हमें ऐड करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ऐसे काफ़ी अच्छा हो जाए, अच्छा लिखा जाए और जो एग्जामिनर को जो चाहिए उसमें जो ढूंढता है वो उसे मिल जाए। तो क्या होता है, क्या तरीका होता है, क्या उसमें हमें लिखना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईबी एसीआईओ टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसमें ऐसे जो है 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे और वो इंग्लिश में लिखना है आपको। तो काफ़ी मायने रखता है 30 मार्क्स। 50 मार्क्स में 30 मार्क्स का तो आपका ऐसे ही हो गया, बाकी 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और आपका प्रेसिज राइटिंग हो जाएगा। तो ये 30 मार्क्स बहुत ही मायने रखते हैं। इसमें आपको सही तरीका क्या होता है, बहुत लोग तो लिखते हैं। मैंने अभी जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग ये टेस्ट देते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या क्या कमियां हैं उनके टेस्ट में, उनका जो राइटिंग है, उनका एसे है, क्या क्या कमियां हैं। तो मैं उन्हीं सभी कमियों को काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद और काफ़ी ढेर सारे अच्छी चीज़ में ऐड करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि वो चीज़ आप जान जाएं और उस तरह की कमियाँ, उस तरह की गलतियाँ ना करें और आपका जो एसे लिखें काफ़ी बेहतरीन हो, बहुत ही अच्छा एसे हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको एसे में ये जानना है कि एसे जो होता है ना, उसमें 3 चीज़ होते हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है उसका, एक बॉडी पोर्शन होता है और तीसरा कंक्लूजन होना चाहिए। ये मतलब ये होते हैं, तो ये चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन लिखने का सही तरीका क्या होता है? इंट्रोडक्शन लिखने का सही तरीका है ना कि जिस टॉपिक पे हम ऐसे लिख रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल, सटीक और रेलिवेंट होना चाहिए। हालांकि पूरा का पूरा जो ऐसे ही रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं वो उसमें उसका मतलब उसमें सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो हम लिख रहे हैं वो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कुछ दूसरा चीज़ लिख रहे हैं बीच में, उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा डालते जा रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे ये मतलब बेकार हो गया। इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम जिस टॉपिक पे इसे लिख रहे हैं, हम उसको जब भी जो एक एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमको इस पॉइंट माइंड में ध्यान होना चाहिए, माइंड रखना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। अगर हम एक एक लाइन लिख रहे हैं तो इस ध्यान में रखना है इस माइंड को, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप कोट का इस्तेमाल कीजिए। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई फेमस व्यक्ति का, बहुत ही महान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसका मतलब लोग जानते भी हों, एग्जामिनर को पता होना चाहिए, तो अगर उस तरह के आप कोट का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखते ही आपको हाँ काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है तो आपको उससे मार्क्स मिलेंगे। तो कोट का इस्तेमाल कीजिए। और कुछ फैक्ट्स फिगर हैं तो आप इंट्रोडक्शन में कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय, जो इंट्रोडक्शन होता है वो उससे जुड़ा होना चाहिए वो, ठीक है। अब आते हैं बॉडी पोर्शन पे। तो बॉडी पोर्शन में काफ़ी चीज़, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं आपके लिए एक स्पेशल इसके लिए बनाया हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है ना, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप कितनों तैयारी कर रहे हैं, कितनों बढ़िया से इसे लिख रहे हैं, आपको सब चीज़ पता है, लेकिन अगर उसमें आपका हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको तो कम से कम पढ़ने में तो आना चाहिए ना कि आप क्या लिखे हैं आपने। आप इतना ज़्यादा कर्सिव राइटिंग का इस्तेमाल कर दे रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा, या फिर ऐसा लिख रहे हैं कि पढ़ने में ही नहीं समझ में आ रहा। आप लिखे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसमें पढ़ा ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है। मतलब देखिए, अगर आप कोई भी बहुत बड़ा सा लाइन है, कोई बड़ा सा ऐसे है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें कुछ कुछ ऐसे लाइंस लिखे हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अगर वो बीच में समझ में नहीं आएगा ना वहाँ पर, तो फिर आगे आगे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या उसका मतलब है। वो पूरा लाइन बेकार हो जाएगा, पूरा सेंटेंस बेकार हो जाएगा। तो वर्ड और राइटिंग, इसको ध्यान में देना है। राइटिंग अच्छा होना चाहिए, विजिबल, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, इस तरह का होना चाहिए। इस पर बहुत ध्यान देना है आप लोग को। ऐसे ही बेकार लिख दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, नॉलेज है आपको, लेकिन आप लिख ही नहीं पा रहे ढंग से, आपका राइटिंग ही ख़राब है। तो राइटिंग पे वर्क करना पड़ेगा आपको। ये काफ़ी जो अभी जो 10 दिन 12 दिन बचा हुआ है, इसमें आप कोशिश कीजिए जब भी आप लिखिए तो इसको ध्यान दीजिए कि हाँ मेरा राइटिंग अच्छा होना चाहिए, और तब इसको लिखिए, ठीक है। ज़्यादा कर्सिव नहीं, और अच्छा पढ़ने लायक, सिंपल सिंपल लिखिए ना।
समझ अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बॉडी पर्सन में। जो बॉडी पर्सन होता है उसमें आपको क्या क्या सही तरीके से उसमें डालना चाहिए ताकि उसका आपको मार्क्स बढ़ जाएगा। जो बीच का जो पोर्शन होता है एसे का, जिसमें सारी मुख्य बातें लिखी जाती हैं, जैसे जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो उसमें उसमें आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ऐड करना है वो है करेंट एग्जाम्पल्स। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप अगर आप लिख रहे हैं, जैसे आज का ऐसे आज का टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने दिया था कि रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जुडिशरी के बारे में अभी हाल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेज आए हैं, रोल क्या है जुडिशरी के, कुछ आप तो उसमें वो ऐड कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या उससे जुड़ा हुआ, हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट है, जुडिशरी तो पक्का की कोर्ट का आएगा ही आएगा इसमें, तो इसमें आपको ये लिखना ही लिखना है। तो इस तरह के कुछ करेंट एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ऐड कीजिए उसमें। ये सब क्या होगा ना, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बूस्टर है ये सब, मार्क्स बूस्टर है ये। तो आप आर्टिकल्स इस्तेमाल कीजिए उसमें, करेंट का एग्जाम्पल इस्तेमाल कीजिए आप उसमें, ये सब कीजिएगा तो आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ ये सीआरपीसी के कुछ सेक्शन याद है, आपको आईपीसी के कुछ सेक्शन याद है, लेकिन वो सब रेलिवेंट होना चाहिए। तो ये सब अगर याद है आपको तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले, लगे कि हाँ बहुत बेहतरीन ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सही तरीका होता है ऐसे लिखने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फैक्ट्स एंड फिगर डालिए, लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर सही होना चाहिए, गलत नहीं। कुछ भी ऐसे ही नहीं डाल सकते आप। तो मैं इसीलिए लोगों को पहले से बोला हुआ हूँ कि आप ये सब कलेक्ट कीजिए, ये सब तैयार कीजिए आप यही मैं आपको ये अपने जो एसे राइटिंग होता है उसमें बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप इसीलिए एक सेपरेट कॉपी बना करके इसका डेटा, फैक्ट्स, फिगर, आप करेंट एग्जाम्पल्स उसको आप तैयार कीजिए। इस तरह से लिखने से ना क्या होगा, इससे बहुत अच्छा लिखाएगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है आपको 30 में 25 भी मिल जाए, 24 भी मिल जाए, काफ़ी इस तरह के अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपको इस तरह से कीजिए, कोशिश कीजिए, अभी टाइम है, अभी जी जान लगा दीजिए, निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अगर किसी फेमस व्यक्ति का स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी के बारे में आता है तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर का या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी का कुछ स्टेटमेंट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, हाल में जो अभी के जो हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक का कुछ अगर स्टेटमेंट है तो कुछ उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम कीजिए, ये सब वर्क करना पड़ेगा आपको इस पर। तो ये सब अगर आप लिखते हैं, इस तरह से बना कर लिखते हैं तो काफ़ी, मुझे उम्मीद है काफ़ी बहुत ही बेहतरीन आपका ऐसे लिखाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा लिखने का तो कोई भी ऐसा लिख ही देगा ही, लेकिन मैं अच्छा उसको और अच्छे इम्प्रूव करने की मैं बात बता रहा हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप ये सब थोड़ा मेहनत कीजिए, अभी टाइम है, मात्र जो 12 दिन 11 दिन बच्चों ना, टोटल आप खाली यही काम कीजिए ना बस, मतलब डिस्क्रिप्टिव में लग जाइए, टायर 2 में ही लग जाइए। जब एग्जाम हो जाए तो फिर आराम से रिलैक्स लीजिए, लेकिन अभी आप इसमें लग जाइए, मिशन मूड में काम कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं फिर से बता रहा हूँ, एक नया पॉइंट मैंने ऐड किया था। पूरा जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सारा लाइन रेलिवेंट होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ भी लंद फंद बेकार का चीज़ ऐड नहीं करना है, रेलिवेंसी होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को कॉपी चेक किया तो उसमें मैंने बहुत पाया है कुछ ना कुछ दूसरा भटक गए, वो जो जिस पे लिखना है वो नहीं लिख रहे हैं, वो दूसरा चीज़ लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, वो कुछ दूसरा चीज़ ऐड कर रहे हैं। ऐड जो टाइटल है वो भूल ही गए हैं कि क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी है तो कुछ दूसरा चीज़ ऐड कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ पूछा गया है, मैंने ऐसे बहुत सारे कॉपी चेक किया जिसमें मुझे इस तरह का मिले हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं ना तो वो ही होना चाहिए, भटकना नहीं है उसमें आपको। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है इसके लिए, आपको ना एक चीज़ और, राइटिंग स्किल्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? आप जो लिख रहे हैं ना वो बच्चा की तरह नहीं लिखना है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल। आपको ऐसे राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है एक लाइन में बहुत सारी बातों को कह देना, एक लाइन में बहुत सारी बातों को कह देना, उसको बोलते हैं राइटिंग स्किल्स। अच्छे अच्छे लाइन को उसमें ऐड करना सीखिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। एक लाइन में बहुत कुछ बता देना, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, जो काफ़ी बड़े बड़े जो
मतलब जो अच्छे पोस्ट पे बैठे रहते हैं। आप देखिएगा किसी सेक्रेटरी का स्टेटमेंट, जो भारत सरकार का जो सचिव हैं उनका स्टेटमेंट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उनका जो स्टेटमेंट आता है ना, न्यूज़पेपर में कभी कभी पब्लिश होता है। कोई भी सेक्रेटरी आप ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया लिखते हैं एकदम, मतलब बढ़िया बात बताते हैं। एक बात बताएंगे, उसमें एक लाइन लिखेंगे, उसका बहुत सारा अर्थ होगा। तो हालांकि वो तो काफ़ी हाई लेवल के हो गए। तो एक राइटिंग स्किल, ऐसे राइटिंग स्किल का मतलब यही होता है कि आप एक लाइन में ऐसा लिखिए कि बहुत कुछ ऐसे बताया, बहुत उसका अर्थ निकले अच्छा से। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ लिखना चाह रहे हैं उसको पूरा लंबा चौड़ा करके लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो बेकार है। फिर इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी। आप जो लिख रहे हैं ना, उसमें आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी देखा जाता है, जो अच्छा लिखता है मैच्योरिटी उसमें आता है एकदम, मतलब हाई लेवल का, अच्छा लेवल का, उसमें मैच्योरिटी आ गई है तो उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, इसको कॉपी पे लिखिए। जब भी कोई आप ऐसे लिख रहे हैं तो इन सभी चीज़ को आपको ध्यान में रख के कॉपी पे अपना ऐसे लिखना है। और राइटिंग अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, फैक्ट्स फिगर्स को ऐड करते रहिए, कलेक्ट कीजिएगा तभी तो लिखेगा ना। तो ये सब आपको करना है अच्छे तरीके से, और तब आपका बहुत अच्छा ऐसे लिखाएगा और अच्छा एग्जाम जाएगा। इसका तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो उसमें आपको ये लिखना है कि जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ना कंक्लूजन में मतलब क्या होना चाहिए सजेस्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन कि हाँ अगर ऐसा होगा तो हाँ ऐसे हो सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो अगर इस तरह से किया जाए तो जो सरकार के जो स्कीम्स हैं या फिर जो भी जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं ऐसे, वो अच्छा होगा। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक। तो आप इस तरह से कंक्लूड कीजिए, और मतलब क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, वो आपको कंक्लूजन में बताना है, कंक्लूजन में आपको वो लिखना है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ये आपको ध्यान देना है, कंक्लूजन में ये होना है। और एक से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब एक तो मतलब देखिए, आप जो कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये भी बताना कि जो सरकार की मतलब सरकार क्या कर रही है वो ठीक है, उसको भी थोड़ा आप प्रशंसा कीजिए। आप जो सरकार के बारे में जो बता रहे हैं या जुडिशरी के बारे में, जो भी किसी के बारे में जो बता रहे हैं, उसको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक प्रशंसा कीजिए, लेकिन आप अपना भी सुझाव दीजिए, अपना भी विचार दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और, पूरा जो ऐसे लिखिएगा तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रिटिसिज्म सरकार का नहीं करना है, गवर्नमेंट का। जो भी आप लिख रहे हैं ना, उसमें गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ये बुराई इस तरह से या फिर किसी चीज़ का मतलब उसमें बुराई नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और मतलब अगर करना भी है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब पॉजिटिव वे में कीजिए। ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है कि क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं करना है। तो आप इस तरह से लिखिए, आपको काफ़ी अच्छा मतलब आपको ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और अगर आपको आगे जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके पास बहुत ही कम टाइम है टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए पूरा। जो बाकी जो दिन बचे हुए हैं 10-12 दिन, उसमें पूरा आप यही कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू।